सड़कों पर कई फीट भरा पानी, सड़क बनी तालाब, बारिश के चलते जाम लगा। बारिश के बाद दिल्ली पानी पानी हुई है। जखीरा अंडरपास में पानी में डूबी हुई कार देखी गई, धक्का मारकर कार बाहर निकाली गई। बारिश से दिल्ली पानी पानी हो गई है। तुगलकाबाद की बात करें तो यहां पर कुछ लोग बैलगाड़ी में बैठकर सड़क पार करते हुए देखे गए, तभी अचानक से ही बैलगाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और कुछ ही सेकंड में लोग पानी में जा गिरे। राजधानी दिल्ली में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है। यहां पर एसडीआरएफ के जवान कुछ लोगों को उफनती नदी पार करवाते हैं। मुजफ्फरनगर में बारिश का कहर देखा गया है। कच्चे मकान की छत गिरी है, मकान में रखा सारा सामान मलबे में दबकर नष्ट हुआ, बाल बाल बचे परिजन। बुलंदशहर में भी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश से शहर पानी पानी हुआ, कॉलोनी तालाब में तब्दील हुई। बागपत के बड़ौत में देर रात से हो रही लगातार बारिश के कारण जल भराव की समस्या है। सड़कों पर जगह जगह सिर्फ पानी ही देखा जा रहा है। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। एक बार फिर से मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के चलते लोग परेशान हैं, लेकिन आगे और भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक आज और कल भारी बारिश की संभावना। कानपुर नगर निगम के दावों की खुली है पोल, रुक रुक कर हो रही है बारिश, शहर जलमग्न हुआ। शाहजहांपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बरसात मुसीबत बनी हुई है। हाईवे की सड़कें यात्रियों के लिए आफत बनी है, जगह जगह पर गड्ढों में भरा है पानी। पिथौरागढ़ में लगातार बारिश जारी, भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हुई। नैनीताल के बल्दिया खान में लैंडस्लाइड होने से बंद हुआ है हाईवे, कई घंटों की मशक्कत के बाद खोला गया। बारिश के चलते जिले में अभी भी 12 सड़कें बंद हैं। पहाड़ों में बारिश लगातार जारी है। बारिश से पछुआदून क्षेत्र में नदियां और नाले जमकर उफान पर हैं। तेज बहाव से बैरागीवाला, जसोवाला, भीमवाला, ढाकी समेत कई गांवों में कटाव से लोग परेशान। चमोली में भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। भारी बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ। ऋषिकेश में उफान पर गंगा नदी, घाट हुआ जलमग्न। परमार्थ निकेतन की शिव मूर्ति के पास जल गंगा बह रही है। रामनगर में भी लगातार हो रही है बारिश। नेशनल हाईवे 309 फिर हुआ बंद, बारिश से उफान पर धनगढ़ी नाला। कानपुर में बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर में बारिश ने बढ़ाई है लोगों की परेशानियां। महापौर प्रमिला पांडे ने ट्रैक्टर पर बैठकर लिया है प्रभावित इलाकों का जायजा। उन्नाव में नहर कटने से घरों में भरा है पानी और नहर की खांदी कटने से सैकड़ों घरों में पानी भर चुका है। उन्नाव में लकड़ी का पुल बनाकर नदी पार करने को लोग मजबूर हो गए हैं। जर्जर लकड़ी के पुल से ग्रामीणों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। मूसलाधार बारिश से चित्रकूट में मंदाकिनी और बदराहा नदी उफान पर है और घाट किनारे की सभी दुकानें डूब गई हैं। साथ ही प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा। मऊ में घाघरा नदी का बढ़ा है जलस्तर, तेज धार के चलते कटान रही है और 1 दर्जन से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। मसूरी देहरादून के बीच में सड़क का 60 मीटर का हिस्सा ढह जाने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। सुल्तानपुर में दीवार गिरने से एक व्यक्ति और उसके बेटे की मौत हो गई है, जबकि पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हैं। नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद, थाना 24 क्षेत्र के गिझौड़ में एसडीआरएफ बैंक के एटीएम को ही उखाड़ कर ले गए चोर। एटीएम मशीन में लाखों रुपए की संभावना है। झांसी में सेक्स रैकेट का हुआ है खुलासा, एक महिला समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। फ्रेंडशिप के बहाने अमीर परिवार के लड़कों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया करते थे। कानपुर में दबंगों ने टेंट हाउस में मारपीट की है। कर्मचारी और मालिक के बेटे को लाठी डंडों से पीटा गया। संभल में सिपाही की शराबबाजी का वीडियो वायरल हुआ। खाकी पहने हाथ में दारू का पैक लेकर नजर आ रहा है। संभल में पुलिस के खिलाफ भड़की है महिलाएं। कार और 10 बाइक चोरी में एक चालक को जेल भेजने के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा है। एक महिला के सुसाइड की कोशिश की बात भी अब सामने आई है। प्रतापगढ़ में दिव्यांग युवक की असलहे के साथ वीडियो सामने आई और पत्नी को जान से मारने की नीयत से बंदूक लेकर दरवाजे पर बैठा ये दिव्यांग बेटे ने वीडियो बनाकर वायरल कर डाला।
आगरा में छेड़खानी के आरोप में युवक की पिटाई कर दी गई है। भीड़ ने मनचले युवक को जमकर पीटा है। लाठी डंडों से मनचले की पिटाई की गई। गाजीपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने तमंचा लहराते हुए डांस करने वाले युवक को धर दबोचा। कौशांबी में चोर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। एक दरोगा, एक सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हुए। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। हमलावरों को पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार जारी। संभल में चलती बाइक बनी है आग का गोला और बाइक सवार ने बाइक छोड़कर अपनी जान बचा ली। किसी तरह गुन्नौर थाना के गांव की घटना। उन्नाव में कपड़ा व्यवसायी के गोदाम में लग गई भीषण आग। आग लगने से बाइक, कार और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जौनपुर में स्टेट बैंक में आग लग गई और नगर कोतवाली के सुथहट्टी बाजार के भारतीय स्टेट बैंक में सुबह 6 बजे आग लगी। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचती है पुलिस और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। पिथौरागढ़ में क्वारंटीन सेंटर में लापरवाही देखने को मिल रही है। यहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है साफ कि लोग बाहर से खुलेआम शराब मंगवा रहे हैं। जालौन के कालपी स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर की पत्नी और परिजनों ने मारपीट की है। यहां पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। संभल में प्रेमी की बेरहमी से पिटाई की हत्या करने की कोशिश की गई है। मामले में पुलिस ने दर्ज नहीं किया है केस। पीलीभीत में स्वास्थ्य समस्याओं के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुत्ते फरमा रहे हैं आराम। गौतम बुद्ध नगर में डीएम सुहास एलवाई का बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार का निर्देश है कि स्वतंत्रता दिवस को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। बागपत में बीजेपी के नेता की हत्या में आरोपी युवक ने एक वीडियो जारी किया है। फेसबुक पर वीडियो जारी करके खुद को निर्दोष बताया। ग्रेटर नोएडा में सुदीक्षा के घर पहुंची एसआईटी की टीम। 10 अगस्त को सड़क हादसे में हुई सुदीक्षा की मौत। बुलेट सवार युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगा। भदोही के ज्ञानपुर के निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा को जान का खतरा। विधायक ने पूर्वांचल के कई माफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए। भदोही पुलिस ने विधायक को झूठा बताया है। ट्वीट कर कहा कि जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्नाव के बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने राज्य सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। साक्षी महाराज ने कहा कि धमकी मिलने से मैं बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था और इसी वजह से मैंने उन्नाव आना जाना कम कर दिया। शामली में पुलिस मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी बदमाश शेर खां को गिरफ्तार कर चुकी है। बदमाश बैंक लूट की वारदात के बाद से फरार चल रहा था। हरदोई में 25,000 का इनामी महिला गिरफ्तार कर ली गई है। पिछले साल दबिश देने गई पुलिस पर इसने हमला किया था। अवैध शराब बनाने और बेचने का इस महिला पर आरोप है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी गोली लगने के बाद घायल हुआ। बदमाश से बाइक और तमंचा बरामद। रुड़की नवीन सब्जी मंडी में 2 आड़ती और 11 पल्लेदार पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव और मंडी को 4 दिन के लिए सील किया गया। अल्मोड़ा में घर लौटे प्रवासियों को रोजगार देना बना चुनौती। 5,277 प्रवासियों ने रोजगार की इच्छा जताई है। लॉकडाउन में 50,000 से ज्यादा प्रवासी अपने घरों को लौटे हैं। टिहरी में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। जौनपुर विकासखंड के चडौगी गांव की घटना। ऋषिकेश के डोईवाला विधानसभा के रामनगर डांडा के ग्रामीण कई सालों से कर रहे हैं सड़क निर्माण की मांग और ग्रामीण बदहाल सड़क पर चलने को मजबूर हैं। कोटद्वार के छोटे से हिल स्टेशन गुमखाल की हालत खस्ता हो रखी है। हाईवे चौड़ीकरण के साथ ही पूरे बाजार को एक झटके में ध्वस्त किया जाएगा। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग की सिस्टम फेल हो गए हैं। कर्मचारी कोरोना संक्रमित मरीजों को नहीं कर पा रहे हैं उनकी देखभाल। झांसी में जाल में फंसाकर लोगों का अपहरण करने वाली लड़कियों के गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। गिरोह की सरगना लड़की और 4 और लोग गिरफ्तार हुए। कानपुर में पुलिस इंस्पेक्टर की फेसबुक हैक करके लोगों से आर्थिक मदद मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच कर रही है। आगरा में पुलिस ने वाहन चोर गैंग का खुलासा करते हुए 5 चोरों को गिरफ्तार किया। कानपुर में पुलिस ने चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर लुटेरों को धर दबोचा है। लुटेरों के पास से लूट का माल समेत एक स्कूटी बरामद। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के घटपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। बेकाबू कार खड़े हुए ट्रक में घुसी, 3 की मौत हुई। गौतम बुद्ध नगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कैंटर ने खड़े हुए ट्रक में पीछे से मारी टक्कर। हादसे में कैंटर चालक की इलाज के दौरान मौत।
मथुरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। खड़ी बस में घुसा है कैंटर, 4 लोगों की जान गई। संभल में तेज रफ्तार का कहर, धनारी थाना इलाके में फिसली है बाइक और हादसे में एक शख्स की मौत हुई, दूसरा घायल। गौतम बुद्ध नगर में भी रफ्तार का कहर है, कैंटर ने खड़े हुए ट्रक में पीछे से टक्कर मारी। बरेली में कोविड मरीज के शव को दफनाने को लेकर हंगामा हुआ। मृतक के बेटे का आरोप है कि स्थानीय लोगों ने पथराव और हंगामा किया। सहारनपुर में होमगार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक पर तैनात था होमगार्ड। मुरादाबाद में मारुति कार के शोरूम में ड्यूटी कर रहे गार्ड को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। ललितपुर में 2 पक्षों में हुई है मारपीट। घायल हुए व्यक्ति को इलाज के लिए दौरान दम उसने तोड़ दिया है और पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। फर्रुखाबाद में युवती को पकड़कर छेड़छाड़ करने के आरोप में युवक की जमकर पिटाई कर दी गई है। कुछ घंटों के बाद उसकी मौत होगी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बांदा में 30 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के बाद परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में बच्ची के साथ रेप का मामला, पुलिस ने मुकदमा दर्ज के आरोपी को जेल भेजा। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज की छत में नर्स के कूदने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने पीड़ित नर्स की मां की तहरीर पर मामला दर्ज किया। पीलीभीत में 55 वर्षीय महिला ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या की है। पारिवारिक कलह के चलते ये कदम उठाया। गोरखपुर में छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा की मौत के मामले में फरार आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की मां और पिता की भी गिरफ्तारी हुई है। कानपुर में लगा है जनता की समस्याओं का दरबार, अफसरों पर लगा है भेदभाव का आरोप। ईमानदार करदाताओं को पीएम मोदी की सौगात, टैक्स भरने की प्रक्रिया होगी अब आसान। 1500 से ज्यादा कानूनों को खत्म किया जाएगा। और इस मौके पर पीएम मोदी ने इनकम टैक्स विभाग के सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं दी और कहा कि ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश का टैक्स सिस्टम आज एक नए मोड़ पर है और पॉलिसी स्पष्ट होती है तो ग्रे एरिया कम हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि टैक्स पेयर्स चार्टर देश के लिए एक बड़ा कदम है। साथ ही कहा कि सरकार का दायित्व है कि टैक्स पेयर्स की पाई का सदुपयोग करें। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट में आए हैं कुल 14 प्रस्ताव। हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीशों के भत्तों को बढ़ाया गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रोजगार को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस सरकार में बनी योजनाओं को बीजेपी सरकार ठंडे बस्ते में डाल रही है। पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त इलाकों से लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नैनीताल पहुंचे। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुनस्यारी के साथ बाकी के इलाकों को सरकार ने उनके हाल पर छोड़ दिया। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर फिर से गरमाई है सियासत। लोगों ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाकर लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए नृत्य गोपाल दास, सीएम योगी ने फोन पर हालचाल जाना है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास। बदायूं के बिलसी क्षेत्र के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खस्ता हाल में है। चिकित्सालय परिसर में गंदगी का अंबार है। रुद्रप्रयाग में गहरी खाई में गिरी है स्कॉर्पियो गाड़ी। 2 लड़कियों की मौत हो गई, एक हाथ घायल है और इस हादसे में एक शख्स लापता बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो गाड़ी नदी में समा गई। रुद्रप्रयाग में हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की लापरवाही। लोगों का आरोप है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन किट न होने की वजह से घायल लड़के की मौत हो गई। मथुरा में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। खड़ी हुई बस में घुसा कैंटर। पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावित इलाकों में हालात खराब हैं। डीलम गांव में एक बीमार को खतरनाक रास्तों से डंडों की मदद से ग्रामीण लेकर जा रहे हैं। अचानक से गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में 2 मासूमों की मौत हो गई। कल दोपहर से बच्चा लापता था। दोनों के शव मिट्टी में खदान में भरे हुए पानी में मिले हैं। रुद्रपुर के मेडिसिटी अस्पताल में नर्स की संदिग्ध हालत में मौत है। पुलिस ने कमरे में नशीले इंजेक्शन और एक सुसाइड नोट बरामद किया। कानपुर शहर के आईटी से मोती झील के बीच में मेट्रो के पहले फेज का काम शुरू हो गया है। राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने की चंदे की अपील। ट्वीट कर राम भक्तों से मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने की अपील की।
और अल्मोड़ा में युवाओं को नशा छुड़ाने के लिए हवाल बाग में नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया है। केंद्र ने ध्यान, योग, हवन और खेल से युवाओं को नशे से बाहर निकालने का काम शुरू किया। 100 गांव की 100 खबरें आप तूफानी अंदाज में देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।